आपका बेटा या बेटी विवाह के बाद सुखी नहीं है। आपके घर में विवाह के बाद दुख प्रारंभ हो गया। अब ये बात तुम्हारी अपनी बिटिया की हो सकती है, तुम्हारी बिटिया अपने ससुराल में सुखी नहीं है। अगर कदाचित तुम्हारे घर में बहू आई और उसके आने के बाद सब बहुत कुछ खराब हो गया, या पति पत्नी के तालमेल की वजह से पूरा घर परेशान है, या एक स्त्री की दुश्मन दूसरी स्त्री ही है, ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान एक कुल्हड़ दूध और थोड़े से तिल कर सकते हैं। आज कंप्लीट विश्लेषण इस बात पर कि आपके अपने जीवन में ऐसा होता ही क्यों है। क्या सत्य है ये कि विवाह खराब करने के लिए कोई दूसरी स्त्री का होना आवश्यक है? मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का विश्लेषण मैक्सिमम महिलाओं पर बेस है। आज का विश्लेषण महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का साधन लेकर के आज हाजिर हूं आपके सामने। आज मैं कह रहा हूं कि अगर कदाचित आपके अपनी बेटी के जीवन को नरक बनाने के लिए कोई दूसरी औरत जिम्मेदार है या स्त्री ही जिम्मेदार है, अगर आपके अपने बेटे के जीवन को दुख में डालने में कोई दूसरी स्त्री का ही हाथ है, वो स्त्री कोई भी हो, चाहे आपकी बहू हो या कोई अनदर लड़की हो, अगर आपके ही अपने घर में अपनी सास नंद या आपकी अपने ही परिवार के लोग आपके दुश्मन हैं और वो स्त्री है, अगर कदाचित आज कुल मिला के मैं कह रहा हूं, क्या स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है क्या? और इस कांटे को कैसे निकाला जा सकता है? ये दुख बड़ा है, ये मुसीबत बड़ी है। बिटिया अगर दुखी हो तो समझ लो माँ बाप का जीवन समाप्त हो जाता है। बेटे के विवाह के बाद बेटा हाथ से निकल जाए तो माँ बाप के जीवन में कुछ नहीं बचता। ये बड़ा विश्लेषण है। आज मैं कह रहा हूं कि इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना होगा आपको। पूरे विश्व में ज्यादातर लोग जो हिंदू भाषी लोग हैं या हिंदू संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जो सिख संप्रदाय से संबंध रखते हैं, खास तौर से ये दोनों संप्रदाय ऐसे हैं जो अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कंप्लीट सब कुछ लगा देते हैं। बिटिया के विवाह में ऐसा पिता क्या नहीं करता। माता पिता अपना पूरा सर्वस्व लगाकर उसको संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं, और कदाचित ये पता चले कि उसके बाद बिटिया दुखी है, तकलीफ में है, तो सोचो भला क्या होगा। यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का। साहब, अगर बिटिया के जीवन में दुख है तो ऐसा लगता है मानो वो अभी भी कुंवारी है। काश हमने विवाह किया ही नहीं होता। वो पश्चाताप, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पश्चाताप की आग में जलना पड़े और फिर भी हम अपने बच्चे को सुखी न कर पाए उसके पश्चात भी, तो सोचो उस व्यक्ति के जीवन का क्या अंत है, क्या उस बात का आप विश्लेषण कर पाएंगे। ऐसी ही कंडीशन उस तरफ भी होता है। बड़े उल्लास के साथ कोई अपने घर एक लड़की को लाता है, लक्ष्मी समझकर स्वागत करता है, और कदाचित वो लड़की ठीक ना निकले, चरित्रवान ना निकले, स्वाभिमानी ना हो, अपने परिवार को लेकर चलने की क्षमता न रखती हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में भला बताओ कि वो परिवार क्या करे। एक लड़की सर्वस्व त्याग कर किसी के घर जाती है और वहां उसके ही जैसी दूसरी लड़कियां जो उसकी नंद, देवरानी, जेठानी या सास है, उनकी वजह से जीवन नरक तुल्य बनने लग जाए तो वो लड़की क्या करे। रोज बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आत्महत्याएं हो रही हैं। आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी लोग अपना प्राणांत कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। परसेंटेज वाइज ये बड़ा परसेंटेज है हमारे इंडिया में। आज इसलिए इस विश्लेषण को रख रहा हूं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो पहले ही क्षमा मांगता हो, लेकिन ये जो शरीर है, पार्थिव शरीर बोलते हैं इसे संस्कृति की भाषा में। पार्थिव मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से बना शरीर। पंच तत्व है इसमें जो मिट्टी में भी होते हैं, चूंकि क्षिति जल पावक गगन शमीरा, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित या
अधमो शरीरा। तो ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर मिट्टी का है। मिट्टी में 5 तत्व होते हैं। मिट्टी के अंदर पानी पाया जाता है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, मिट्टी के अंदर आसमान पाया जाता है। आसमान लाए हो जमीन पर रख दो। अभी सुना था ना, मिट्टी और आसमान एक है। पृथ्वी और आसमान की मित्रता और प्रेम की गाथाएं बहुत जगह तुम्हें मिलेंगी। कुमार विश्वास जी का भी एक है, मगर अंबर की बेचैनी को तो सिर्फ धरती समझती है, धरती की बेचैनी को तो सिर्फ बादल समझता है। ऐसा आपने सुना होगा कुछ लाइन उनकी, मैंने भी सुनी है। तो कहने का सीधा संबंध है, प्रेम पृथ्वी और आकाश की तरह होता है। पृथ्वी और आकाश घटा तत्व होते हैं और घट का मतलब मिट्टी का होता है। आज मैं उसी घट की बात कर रहा हूँ। छोटा घट लेना है, ये कलश के रूप में भी होता है, हुंडे के रूप में भी हो सकता है। जिस रूप में तुम्हें मिल जाए उस रूप में ले लेना, बस छोटा सा एक घटाकाश बनाना है। उस घट में क्या करना है, उस घट में घट घटवासी भगवान शिव का नाम लेकर के जल की जगह आपको दूध भरना है और भगवान शिव के ही रूप स्वरूप को और शनि राहु केतु की जो असली औषधि तिल है उसको उसके अंदर एक चुटकी डाल देना है। ऐसा करके अपने मस्तक पर प्रणाम करके अपनी सारी की सारी इच्छाएं मनोरथ उसके सामने रखिएगा और दोनों हाथों को सीधा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद इस मिट्टी को कहीं ऐसी जगह फोड़िएगा जहां पर आपको ये लगे कि आपने अपना पूरा का पूरा, देखो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें आप भावनात्मक स्तर पर कुछ कर रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप अपने आप को एक नया जन्म दे रहे हैं। इस मिट्टी को ऐसी जगह फोड़िएगा, शमशान के आसपास आप नहीं जा सकते, किसी से भिजवाइए, करिए इसको इस तरीके से। क्यों, आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर 5 अलग अलग शरीर है, जिसमें से एक शरीर को आप उस घट में डाल करके, उस घट को प्रणाम करके, उसमें विद्यमान होकर के आप बाहर कर रहे हैं जो दुख बढ़ा रहा था। तो यानी आपके जीवन में जितने भी दुख थे उस घट के साथ बाहर जा रहे हैं। आज के बाद, इस समय के बाद, इस उपाय के बाद, इस प्रयोग के बाद सिर्फ और सिर्फ सुख मिलेगा और नए जन्म वाले व्यक्ति को मिलेगा। नए मुहूर्त में, नए जन्म में, नई कुंडली, नए ग्रह, नए नक्षत्र और नई ऊर्जा का संचार होगा। इस भावनात्मक स्तर पर करना, इसी आधार पर करना जैसे बताया जा रहा है, इसी भाव के साथ करना। प्रदोष हो तो बहुत बढ़िया, सोमवार हो बहुत बढ़िया, गुरुवार के दिन भी किया जाता है क्योंकि गुरुवार तो गुरु जी का दिन है। उस दिन सब दिन मिलते हैं, उस दिन आपको, है ना। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें। पूरा श्रद्धा रखिएगा, गुरु के साथ थोड़ा समर्पण बेहतर रहना चाहिए। इसमें आपको गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश कीजिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना या उल्टा सीधा विचार मन में लाना। ऐसा करने से आपके काम नहीं होते, तो कृपया ये सब नहीं करेंगे आप। ध्यान रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन कुंडलियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर ऋग्वेद शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 8 से 16 जुलाई, समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान है मेफेयर एवेन्यू, C19 C19 टर्नर रोड, देहरादून। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मुख्य आयोजक गुप्ता एंड मित्तल एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, देहरादून। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग पर।